हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज है यहाँ पे ट्रेडिंग का चौथा या पांचवा दिन। ठीक है, आज हम जो ट्रेड लेंगे उसके पहले हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। अभी 9:10 हुआ, अभी मार्केट ओपनिंग हो चुका है, तो हम चलते हैं प्री ओपनिंग के बाद हम देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हुआ है, हमें कहाँ पर ट्रेड बनेगा, तो हम ट्रेड लेंगे। ये सब चीज़ें आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि मुझे कैसा ट्रेड बनने पर मैं कैसा ट्रेड लेने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है और प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट और लॉस दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये चीज़ कभी आपको नहीं देखनी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, आपको देखना है कि लॉजिक क्या है, कैसे ट्रेड को होल्ड किया जाता है, ट्रेड लेने के बाद कैसे पेशेंस के साथ बैठा जाता है, सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन को मैं यहाँ पे करता हूँ छोटा और चलते हैं स्क्रीन पे और चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा चार्ट ओपन हो चुका है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं, अभी बिल्कुल मार्केट जो ओपनिंग हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं। ठीक है, सेंसेक्स वगैरह थोड़ा सा डाउन है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप है, निफ्टी कॉस्ट टू कॉस्ट एकदम ओपनिंग हुआ समझिए। तो जो कल क्लोजिंग था सेम ओपनिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं बायर्स ऊपर तो क्लोजिंग नहीं करा पाए। अगर हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं क्लिक, यहाँ पे ये हमारा ओपन हो चुका है। ये अभी निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले इसको हम हाइड करते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि हमें दिख क्या रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट में। ठीक है, इसको अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट जो है, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रीवियस कुछ दिनों से सेलिंग में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये सेलिंग में। ठीक है, कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है। अगर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो हम तो टाइम फ्रेम बड़े पे ट्रेड करने वाले हैं नहीं, हमारा ट्रेड जो होगा 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट का डायरेक्शन देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एम पैटर्न बना रहा है, तो ये पुलबैक अगर हुआ तो ये फिर सेलिंग में जाएगा, ये बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 1 2 3 दिन सेलिंग आने के बाद चौथा दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। अब यहाँ पे चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमें सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, मार्केट सेल ऑफ में जा रहा है। ठीक है, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा एक बार चेक कर ले तो भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये कि मार्केट जो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, मार्केट जो था बाइंग में था। अभी प्रीवियस कुछ दिनों से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दिख रहा हो कि ये सेलिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बीच बीच में पुल बैक लेगा। अगर आप फ्यू लगा के एक बार चेक कर लेंगे तो आपको दिखेगा ये जो टॉप बनाया था, ठीक है, यहाँ से इतना ये यहाँ पे बाइंग आया 0.44 के लेवल तक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग वाले एरिया पे है। अगर हम देखें तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हम अप साइड में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है 200 के ऊपर में अप साइड में देखेंगे, कहाँ तक 320 के आसपास तक दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये एक पुल बैक के साथ बाइंग में जाना चाह रहा है, तो ये 220 के ऊपर हम देखने वाले। अब इसको हम छोटे से टाइम फ्रेम में करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस तरह से छोटा कर लेंगे, आप देखेंगे तो ये सेलिंग वाला ट्रेंड है। ठीक है, अभी क्या है, मार्केट यहाँ 25,000 के साथ में सपोर्ट लिया, वहाँ से रिवर्सल लिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होने वाला है दोस्तों, तो ये देखते हैं, पहले सबसे पहले देख लेते हैं चीज़ों को। ये दिख रहा होगा, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बना रहा था जिसको ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे, अभी रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग वगैरह कैंडल करती है तो हम यहाँ पे इस टॉप के लिए देखेंगे 320 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ तक, तो हमें एक ट्रेड जो है इसके ऊपर बन सकता है इसके लिए। दूसरा है कि अगर ये रिजेक्शन लेता है इस लेवल से तो हम यहाँ से सेलिंग ट्रेड देखेंगे इस लो तक के लिए। ठीक है, और इसके नीचे जाता है तो और बढ़िया है। तो हमें दोनों साइड में देखना है मार्केट किस साइड के लिए जाता है, उसी के हिसाब से हम अपना यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से, ये सब चीज़ें यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दोस्तों हो चुका है, ये सेलिंग वाले लेवल पे ही ओपनिंग हुआ था। ठीक है, प्रीवियस डे का जो ये तो मार्केट ओपनिंग होते ही लग रहा है कि नीचे जाएगा। ठीक है, लगता है एंट्री नहीं देगा। अगर आप ध्यान दें तो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर जाता तो ही ऊपर के लिए हम देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये तो ओपनिंग के साथ ही नीचे जा रहा है, तो हमारा तो इसमें ट्रेड बनने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से ये अच्छा पॉइंट गिर चुका है, तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर नहीं सकते। तो हमें अब वेट करना होगा कि हमें ट्रेड कब बनता है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो लेवल था इसको ये ब्रेक कर चुका है, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाएंगे ये इस लेवल पे। ठीक है, निफ्टी में यहाँ पे इस लेवल को मार्क कर लेते हैं,
ये अगर ये लेवल के ऊपर जाता है, प्रीवियस डे का जो यहाँ पे क्लोजिंग था, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये जाता है तो हमें एक ट्रेड बन सकता है अपसाइड में। फिलहाल तो ये नीचे गिर रहा है, नीचे ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस डे का हाई था जिसको ब्रेक करके ये ऊपर गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट कह सकते हैं कि ये सपोर्ट है, ये स्विंग है। इसको देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये फिर से बाइंग में गया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। इसके ऊपर के लिए हम वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मार्केट ओपनिंग के साथ ही गिर गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं जब ट्रेड बनेगा तो वहाँ पे आपको हम बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग के साथ ही पूरा सेल ऑफ में जा रहा है, ठीक है। ये हमें एंट्री दिया नहीं है, हम यहाँ पे सेल ऑफ कर सकते थे मार्केट ओपनिंग के साथ ही, लेकिन मैं अपसाइड के लिए वेट करता जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड लिया नहीं। लेकिन फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बना दिया कि यहाँ पर मैं सेलिंग भी नहीं कर सकता हूँ। सेलिंग करेंगे तो ये हमें एसएल जो है यहाँ टॉप में रखना होगा। तो आप अगर ध्यान देंगे तो एसएल हमारा क्या जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है तो एसएल हमें 70 पॉइंट के आसपास देना होगा। टारगेट हमें मिल सकता है 1:2 हमें मिल सकता है, ठीक है, जगह है, लेकिन इतना बड़ा एसएल लेके हम ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पे है, देखते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि एक पुलबैक है, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं जो आई है। तो ये ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि सेल ऑफ में जा सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। डाउन साइड के लिए भी ये सपोर्ट के पास तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह का सेल ऑफ आया है ना, ये आपको हो सकता है मे भी सस्टेन ना करे, तुरंत ही सेल ऑफ में जाए या यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक जोन है, ध्यान रखिएगा, ये वाला एक जोन है जहाँ पे ये अटक सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, और अगर यहाँ पे हमें सेल ऑफ नहीं मिलता है तो हम टॉप का वेट करेंगे 319 का, ठीक है। इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से हम सेल ऑफ करेंगे। दूसरा है, पहले थोड़ा देर इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेंज है, ठीक है, ये वाला इस तरह से आप देखेंगे तो एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज में ये होल्ड कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट एरिया हम कह सकते हैं जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन जिस तरह से कैंडल बना है ये ज़्यादा लग रहा है कि सेल ऑफ में जाएगा, आपको दिखेगा। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों, तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके सेटअप पे चीज़ें नहीं दिख रही है हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम मार्क करेंगे तो ये आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ये वाला, ठीक है, लेवल अगर देखें तो ये लेवल दिख रहा है हमें, सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक ट्रेड हम यहाँ से अपसाइड के लिए देख सकते हैं, लेकिन बात यही है कि ये बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कोई कैंडल होल्ड करता है तो फिर यहाँ से हम एक ट्रेड अपसाइड में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अपसाइड के लिए इसके 100 के एसएल के साथ। लेकिन अभी पहले वेट करते हैं, देखते हैं। पहले मान लीजिए अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल भी ऐसे रेड कैंडल बना दिया, थर्ड कैंडल बना जा रहा है तो यहाँ पे तुरंत ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आके होल्ड करता है, ठीक है, अगर इसको बाइंग में जाना है तो इस एरिया के पास आके होल्ड करेगा, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ये जिगजैग वाले एरिया में अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है तो ये सेल ऑफ के लिए तैयार है, सेल ऑफ में जाएगा, मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो हमें यहाँ पे जल्दी नहीं करना है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेलिंग भी करते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत नीचे मिलेगा हमारा एसएल के हिसाब से, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेल ऑफ भी नहीं किया। बाइंग के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मुझे इस जोन के पास आके होल्ड करेगा तो देखूंगा। ये सीधा जाते जाएगा तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करने वाले, जैसे कैंडल बन रहा है इसमें हम बाइंग नहीं करेंगे, इसमें तो हम ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट भी, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको सेल ऑफ, बैंक निफ्टी में भी आपको सेल ऑफ दिख रहा है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम अगर जल्दी करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ये सेलिंग रेगुलर आ रहा है, ये होल्ड नहीं किया है कहीं पे भी, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे वेट करना होगा, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे साइडवेज होने देंगे। साइडवेज अगर होता है तो फिर यहाँ से हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने अभी ट्रेड लिया है, लगभग 10:45 हो रहा है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लॉट ट्रेड लिया है निफ्टी में, आपको दिख रहा होगा ये, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 25,000 के कॉल में, ठीक है। एसएल मैं बड़ा नहीं रखने वाला हूँ, 15-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि ये अभी भी सेलिंग के लिए जा रहा है, ठीक है। और इसको मैंने एकदम बॉटम में कह सकते हैं कि बाइंग किया है हमने, बहुत टाइम हमने वेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है सेलिंग के लिए ही प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है।
सेलिंग में जाने के लिए ही तैयार है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल हमें थोड़ा बहुत दिखा है, तो हम यहाँ 10-15 पॉइंट के एसएल के साथ एंट्री लिया। आज हम बड़े ट्रेड के लिए, टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट साइडवेज इंडिकेशन दे रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटे से एसएल के लिए गए हैं तो छोटे से टारगेट के लिए भी हम जाएंगे। इस प्रीमियम में भी हम कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाला अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें 1:2 तक हम वेट करेंगे। ठीक है, 1:4 का हमारा टारगेट लगभग है अगर मार्केट रिवर्स होता है यहाँ से तो। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे है। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल बीच में है मार्केट। अगर आप ध्यान दें तो प्रीवियस जो लो था प्रीवियस डे का, उसके हिसाब से बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये कोई बुलिश फ्लैग वगैरह बन नहीं रहा है यहाँ पे। अगर देखें तो ये फ्लैग बन रहा था। ठीक है, लेकिन ये अगर देखें तो ये ऊपर नहीं गया है, ये सेलिंग प्रेशर में नीचे आ चुका है। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है कि एक यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक के लिए। ठीक है, इस रेशियो तक अगर भी आता है तो हमारा जो टारगेट है 1:2 हमें यहाँ पे मिल सकता है। कैसे जो हमारा 15 से 20 पॉइंट का ही रहेगा, क्योंकि इसका लो भी इसी के आसपास है कि 218 के आसपास। तो हम बड़ा एसएल नहीं रखने वाले हैं। अगर ये इसके नीचे जाता है तो एक सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है 25,084 के आसपास में। ठीक, लेकिन हम इसके लिए भी वेट कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, हम इस लेवल तक का वेट कर सकते थे। अगर यहाँ से बाइंग हमें मिलता तो भी यहाँ से ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग तो आया है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल स्लो हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से लॉट से, यहाँ एक लॉट से ही बाइंग किया है। अगर ये रिवर्सल जाता है, इसके ऊपर जाता है, तो हमें 1:2 आराम से देगा। फिर उसके बाद ये सेलिंग में जाना हो तो फिर से सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए। ये सेलिंग तो आया है अच्छा, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो सारा कैंडल बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है मार्केट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लॉट बाइंग किया है। अगर यहाँ पे नहीं बनता ट्रेड तो आज मैं ट्रेड नहीं लेता। ये भी बिल्कुल भी बात करूँ तो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है कि ये सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई था, ये स्विंग के पास में है। ठीक है, जहाँ से सेलिंग आया था प्रीवियस, इसके लिए मैंने ट्रेड लिया कि इसके नीचे यहाँ तक का अपना वेट करेंगे। अगर इसके नीचे आके यहाँ पे होल्ड कर गया तो ठीक है, 100 से रिएक्शन लेके अपसाइड के लिए जाएगा तो यहाँ पे एक लॉट और हम ऐड करेंगे इस लेवल के पास, और इस स्विंग के नीचे का ऐसे रखेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मार्केट बिल्कुल ही स्लो है, इसलिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ट्रेड लेने का, कि मार्केट आपको दिया कि ये सेलिंग के बाद पूरा स्लो हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊं तो आपको दिया कि मार्केट दिख कैसा रहा है। ठीक है, ये खोलते हैं यहाँ पे चार्ट। ये 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे मैं लगा रखा हूँ। मैं दो तरह के दो डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, सब में अलग अलग चीज़ें प्लॉट रहती है। किसी में बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क रहता है, किसी में छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए मैं दोनों देखता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अभी 15 मिनट पर आप देखें तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया है कि थोड़ा बहुत यहाँ से एक रिवर्सल हमें मिल सकता है। आज का जो भी यहाँ पे, आज का बात करूँ तो जो भी यहाँ पे बन रहा है, 0.5 के लेवल तक की बात करें, इस लेवल तक अगर हमें मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है, 50-60 पॉइंट, तो हमें 1:2 टारगेट मिल जाएगा। ठीक, तो हम बड़े से टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। 1:2 जाने के बाद 1:1 लगा के हम छोड़ देंगे। अगर 1:3 1:4 गया तो बढ़िया है, नहीं तो 1:1 ट्रेलिंग एसएल लगा के छोड़ेंगे। 1:1 में हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैंने आपको एनालिसिस पहले ही बता दिया कि क्या हो सकता है। मेरा ओपनिंग के साथ ही ट्रेड छूट गया। सबसे पहले बात, ओपनिंग यहाँ पे जब हुआ था, जैसे इसके नीचे आया था, मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए था, क्योंकि ये दिख रहा था प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, मार्केट यहीं से रिजेक्शन सीधा लेके नीचे आया, तो मुझे सेलिंग करना चाहिए था 200 के आसपास से। अच्छा पॉइंट कैप्चर हो जाता और हमारा ट्रेड भी हो जाता, लेकिन मैंने ट्रेड में एंट्री नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोबारा से एंट्री मुझे सेलिंग का मिला ही नहीं। ये रिवर्सल मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, रिवर्सल अगर यहाँ तक मिलता 180-50 तक तो मैं यहाँ से सेलिंग करता फिर से, लेकिन मुझे ट्रेड जो है वो मिला ही नहीं है लेवल्स पे, तो इसलिए मैंने सेलिंग नहीं किया है। अभी यहाँ पे सपोर्ट के पास दिख रहा था, इसलिए मैंने एक लॉट से यहाँ से बाइंग किया है। देखते दोस्तों टारगेट कब तक मिलता है या एसएल मिलता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रेड अगर आप लेते हैं तो पहले एनालिसिस कर लिया कीजिए कि आपका एसएल कहाँ बन रहा है, एसएल आप कहाँ पे दे देंगे। ठीक है, मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एसएल कहाँ पे बैठता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका एसएल कहाँ पे, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ पे आपको एसएल कट करना है अपने ट्रेड को, अगर नहीं मालूम है तो आप बड़ा एसएल ले लेंगे। ठीक है,
इसके लिए एनालिसिस कीजिए। पहले ट्रेड लेने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ट्रेड के लिए जल्दी मत कीजिएगा, ये ट्रेड छूट जाएगा। जैसे ये अगर मैं इसमें एंट्री लेता तो मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले लेता, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है एकदम बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे प्रीमियम मूव नहीं करता, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे प्रॉफिट उतना होता नहीं। अगर हाँ सेलिंग साइड अगर हम जाते कॉल को सेल करते हैं यहाँ पे, तो हमें अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। इससे यहाँ पे आप क्या बताया कि आप कभी भी जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, एनालिसिस कीजिए, वेट कीजिए जब तक आपका ट्रेड आपके सेटअप पे आ नहीं जाता, ठीक है। अगर आपके सेटअप पे नहीं आता है, आपको अपना ट्रेड नहीं करना है, उस दिन छोड़ना पड़े, आपको ट्रेड ना मिले तो छोड़ना पड़े उस दिन के लिए, छोड़ेंगे तभी जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बनना था, यहाँ पे भी मैं बाइंग करता, लेकिन उतनी अच्छी यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, ठीक है, बार बार वीक होने रहा, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था कि बाइंग के लिए कहीं थोड़ा बहुत और नीचे मिले, क्योंकि प्रीमियम जो डंप कर रहा था, ठीक है। इंडिया विक्स अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये इंडिया विक्स कहीं ना कहीं कूल है, तो प्रीमियम उतने अच्छे मोमेंटम देगा नहीं। इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि वेट कर रहा था कि प्रीमियम मुझे सही प्राइस पे मिलेगा तो ही मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा। अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड करूंगा, नहीं बनता ट्रेड तो मैं ये जो ट्रेडिंग चैलेंज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं छोड़ दे रहा, ठीक है। मेरा जो ट्रेड चल रहा था पोजीशन वो चलता, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो वो मैं आज नहीं बनाता, आज ऐसे ही वीडियो अपलोड करता, सिर्फ चीज़ें जो एनालिसिस किया था उसके बेस पे। अभी आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ भी ये हर्डल ले रहा है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन था ऊपर से आया हुआ, ये ठीक है, ये एक दो और ये थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और ये नीचे से अब ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, यहीं से रिजेक्शन भी ये ले रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिजेक्शन लेके ये सेलिंग में भी जा सकता है। इसके नीचे तो एक सेलिंग दिख रही है हमें, कहाँ तक, 8.4 तक के लेवल था, ठीक है, 25,084। इसके नीचे जाएगा तो जो प्रीवियस डे लो बनाया था एक दिन पहले का, ठीक है, 25,000 के आसपास वाला, तो ये 25,000 के लेवल को इसके नीचे टच करने के लिए जा सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, एंट्री जो है हमारा एकदम परफेक्ट जगह पे, ठीक है, एकदम परफेक्ट एंट्री है। तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं। इसमें प्रीमियम पे भी कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि ये एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया प्रीमियम पे, ठीक है। अगर ये इस तरह से चैनल में रहता है कोई दिक्कत नहीं, ये चैनल में ऊपर गया है, ठीक है, नीचे आता है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे, तो ये अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ये हमें 1:2 आसानी से ट्रेड दे देगा। नहीं तो चैनल के नीचे आएगा तो हमारा तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है चीज़ें, इसके नीचे हम अपना एसएल देख के निकल जाएंगे, जो भी एसएल हमारा वहाँ पे लगेगा, ठीक। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड हमारा काम है, ट्रेड करना, एनालिसिस करना, बाकी मार्केट का काम है प्रॉफिट देना या लॉस देना, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सही से एनालिसिस कर सकते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं परफेक्ट जगह पे। बाकी काम दोस्तों मार्केट क्या है कि वो प्रॉफिट देता है या लॉस, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि इसके बाद जाएगा कि नहीं। हम सिर्फ एनालिसिस करके बैठे हुए हैं कि जा सकता है, हो सकता है एक बड़ा कैंडल ऐसे बना दे, हो सकता है एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हमें अपने एनालिसिस पे ट्रेड जब लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस टारगेट सब चीज़ लगाना होता है, क्योंकि मार्केट के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि ये यहाँ से जाके घूम जाएगा, पूरा नीचे आ जाए, नहीं मालूम। इसलिए हम अपना एस लगा के बैठते हैं कि हम इसके नीचे जाएगा तो हम अपना पोजीशन कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा तो अपना टारगेट ले लेंगे या ट्रेडिंग एसएल करते चलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ट्रेड लेने से पहले ही सारी चीज़ें कर लिया कीजिए, ठीक है। कभी भी ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस मत कीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं। ट्रेड तो हमने ले लिया, अब ये ट्रेडिंग नहीं होता है कि ये कैंडल बन रहा है तो आप कैंडल के बेस पे जो ट्रेड लेते हैं ना, कि ग्रीन बना अप साइड ले लेते हैं, रेड बना डाउन साइड ले लेते हैं, नहीं, ये सब ट्रेड आपको नहीं लेना है कि ग्रीन रेड पे नहीं। प्राइस एक्शन पर ट्रेड कीजिए, प्राइस को देखिए, प्राइस को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये कैंडल्स पर ट्रेड नहीं किया जाता है कि ये रेड बन रहा है डाउन साइड, ये ग्रीन बना अप साइड, नहीं। बहुत से लोग इस पर ट्रेड करते हैं कि कैंडल्स बनने पर ट्रेड करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये अगर ऊपर में आता है तो एक सेलिंग के लिए यहाँ पे आपका बनेगा पैटर्न, ठीक है। इस कैंडल के हाई के पास भी बनेगा, ये मैं आपको प्रीमियम पे बता रहा हूँ, मैं आपको इंडेक्स पे बताता हूँ, ठीक है। ये वाला लेवल जो है ना 220 के आसपास अगर आता है, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स करके, ठीक है, एक तो सेलिंग यहाँ पे आपको दिख सकता है, दूसरा है ये 200 के लेवल से लेकर 220 का लेवल, जहाँ पे
आपको फिर से वहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर ये ऊपर जाता है तो एक ट्रेड यहाँ पे भी डाउन साइड के लिए बन सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में से हम निकलेंगे, उसके बाद ही सेकंड ट्रेड के लिए देख सकते हैं। छोटे से एसएल के साथ अगर यहाँ पे मिलता है तो छोटे से एसएल के टॉप में एसएल लग के यहाँ से हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक, अगर मिलता है तो नहीं बनता है ट्रेड, ये ट्रेड अगर हमारा 1:2 अगर दे दे तो वहाँ पे तो हम ये निकालेंगे ही। सेकेंड हम ट्रेड वेट करेंगे, अगर हमें मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठे हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेड अगर आपके सेटअप पर नहीं मिलता है आपको छोड़ देना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। 1-2 ट्रेड कर लेते हैं, कहीं भी बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, ये दोस्तों ओवर ट्रेडिंग होता है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये ट्रेड नहीं बन रहा फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये कभी मत कीजिएगा। अगर ट्रेड सेटअप पे नहीं दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको नहीं मिला आपके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे यहाँ पे सेलिंग के लिए मिलता तो मैं सेल करता, ये ओपनिंग के साथ ही सेलिंग में चला गया। जब तक मैं एंट्री लेता तब तक प्रीमियम कहाँ से कहाँ मूव कर जाता है ऐसे कैंडल में, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे अगर बाइंग मुझे यहाँ पे मिलता, जैसे तेजी से आके यहाँ से बाइंग बनाता तो मैं यहाँ एंट्री ले लेता अप साइड में। मार्केट नहीं है, यहीं पे ये जिग जैग कर रहा है और ये अप साइड के लिए ब्रेक कर सकता है। ये स्लो सेलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी तो हमारा जो टारगेट है ये हिट हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान रखिए, एंट्री भी एकदम हमारा परफेक्ट जगह पे, एंट्री सही जगह पे होता है ना तो आप जल्दी प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ऐसे भी आप थोड़ा सा बढ़ा के लगा सकते हैं अगर आपका एंट्री परफेक्ट जगह पे होगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी 500-600 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर देखिए तो ये इसके नीचे है, ठीक है, 130 के पास 120 के पास सपोर्ट तो लिया है, 100 के पास सपोर्ट था, ठीक। बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ये टॉप में है, निफ्टी ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है, इसके लिए तो अलग ही मार्केट में रुतबा चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का वो ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है, निफ्टी अभी भी जो पिछले साल ऑल टाइम हाई बना था उसको आज तक ये ब्रेक नहीं कर पाया है, 25, 200, 300 के लेवल को, ठीक है। अभी भी ये 1000 पॉइंट नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। देखते दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। ट्रेड तो हमने पंच कर लिया है बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसको ये ब्रेक करे लाइन को, तो हम वेट करेंगे अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको ब्रेक कर दे, क्लोजिंग कर दे इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। 1:2 ट्रेलिंग एसएल हमने लगा लिया है, ठीक है, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ट्रेलिंग एसएल को ला के छोड़ दिया, ठीक है। एक मिनट, ये मॉडिफाई ऑर्डर ग्रेटर देन प्राइस, ठीक है, ये इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 10 करते हैं, थोड़ा सा वो प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसको जो ये छोड़ देते हैं जो था, ठीक है। 239 पे इसका कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग एसएल मैंने लगा दिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ बहुत साइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स होता है यहाँ से तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये अप साइड में मार्केट जा नहीं पा रहा है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है और मार्केट बिल्कुल ही स्लो है। तो मैं यहाँ पे दिन भर होल्ड इसको नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीमियम में लॉस देने से अच्छा है कि मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लूँ। नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड किया जाएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। इंपॉर्टेंट नहीं होता है कभी भी किसी भी दिन कि आप ट्रेड में प्रॉफिट कमाए या पैसा लॉस करके ही जाए। अगर मार्केट सही नहीं है तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड ले रखे हैं तो उसको एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, नेक्स्ट डे पैसा बनाइए या लॉस कीजिए। हर दिन ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रेडिंग करें और पैसे बनाए। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है, इसको हम 2-4-5 मिनट वेट करने वाले हैं। अगर ये ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता है तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और हम लाइव करेंगे जब ये टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद में रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं कर लूंगा दूसरे पीसी में, ठीक है, दूसरे लैपटॉप वगैरह में, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगर ये अभी चला गया ऊपर तो इसको मैं ट्रेलिंग एसएल के साथ यहाँ पे लगा कर 242 के आसपास लगा के छोड़ दूंगा, ये अप साइड के लिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दिख रहा है 1:2, इसके ऊपर जाता है तो हम ये टारगेट रखेंगे 200 से लेके
220 का लेवल, ठीक है। इसके लिए हम वेट करने वाले हैं फर्स्ट टारगेट के बाद। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, इस ट्रेलिंग एसएल को इस स्विंग के नीचे लगा देंगे और बैठेंगे आराम से 1:4 5 इस तरह के ट्रेड के, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। रिकॉर्डिंग 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही मैं इसको ट्रेलिंग एसएल करने वाला हूँ। ये इसमें प्रॉफिट चल क्या रहा है ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रेलिंग एसएल बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रखा है, इसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम को ऊपर जाने दीजिए, फिर मैं इसको आपको बढ़ा के दिखा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों एक चीज, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत टाइम होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ कि 6-7 पॉइंट में मैं एग्जिट कर दूँ, ठीक है। मैंने इंट्राडे ट्रेड किया है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टारगेट रखता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का बैठ रहा है, टारगेट 40 से 50 पॉइंट के बीच में रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट के बीच में बैठ रहा है, तो टारगेट हम 55-60 पॉइंट के आसपास रखेंगे। ऐसा नहीं कि 25-30 पॉइंट का एसएल है, 25-30 पॉइंट का टारगेट लेंगे निकल जाएंगे, नहीं। वो हम कब करते हैं, जब लॉट साइज हमारा अधिक हो, जैसे कि 4 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में अगर मैं ट्रेड करूं 1:1 जाने के बाद 50% क्वांटिटी को मैं वहां से निकाल दूंगा। इससे होता क्या है कि अगर मार्केट 1:1 के बाद बहुत टाइम रिवर्स हो जाता है, अगर रिवर्स हो भी गया तो हमारा उस दिन जो ट्रेड होगा उसमें हम लॉस में नहीं जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट अपना ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट करने का मतलब है कि जो एसएल नीचे हमारा 30 पॉइंट का बन रहा था शेष क्वांटिटी पे, वो अगर हिट भी होता है तो हमने तो 30 पॉइंट कैप्चर कर रखा है हाफ क्वांटिटी से, सेम क्वांटिटी से, तो हमारा लॉस नहीं होगा। जो ब्रोकरेज चार्ज जाता है वो तो आपको देना ही होता है अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्रॉस तो किया है, ठीक है। 10-12 पॉइंट तो हमें दिखा रहा है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम अगर 3 मिनट पे देखें तो ये ब्रेक तो किया है। 1 मिनट पे एक बार चेक कर, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत गंदा कैंडल बना रहा है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है बहुत गंदे से कैंडल बना रहा है, ठीक है, रोजी रोजी कैंडल के जैसा बन रहा है। एक आध यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल चाहिए है, ऐसा ग्रीन कैंडल, ताकि ब्रेक करके ऊपर जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, रिजेक्शन लेके ये तुरंत सेलिंग में आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह से कैंडल यहाँ पे बन रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, बता ही रहा हूँ, चीजें सीधा रिवर्स हो रही, ठीक है। ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ये गया, ठीक है। ट्रेड हमारा क्या गया यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट। आपको दिख रहा है कितनी तेजी से रिवर्स हुआ, डोजी कैंडल के जैसा यहाँ पे बनाया, बिल्कुल भी बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट टोटल रिवर्स कर रहा है। ये ब्रेकआउट के समय बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल कैसा बना रहा है। नहीं बना रहा है डोजी बुलिश कैंडल, तो समझ जाइए कि वो आपको ट्रैप करने के लिए वहां पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया जा रहा है, ठीक है। इसको हम रखेंगे 5 मिनट के ही देखेंगे यहाँ पे, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। कि मैं इसको ज़्यादा टाइम होल्ड करने वाला हूँ नहीं, मुझे लाइव आना है तो मुझे ट्रेड को कट करना ही पड़ता है। होल्ड भी रखूंगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, दिक्कत ये है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, तो फिर क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो बहुत लोगों को लगता है कि ये शायद दूसरा तीसरा ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस होगा। ऐसा नहीं, इस ट्रेड का जो प्रॉफिट लॉस होता है वही मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो भी मैं पोजिशनल ट्रेड या कुछ भी ट्रेड लेता हूँ वो सब मैं आपको बिल्कुल भी शो नहीं करता हूँ, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा हुआ है, 11:17 हो चुका है, बहुत टाइम से ट्रेड ये चल रहा है, ठीक है। 15-20 मिनट से चल रहा है। अगर रिवर्सल आना होता तो ये तेजी से आ जाता है यहाँ से, ठीक है, इस जोन तक, लेकिन ये रिवर्सल आया नहीं है तो इसको हम होल्ड ज्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट दिखाया है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन लेके सीधा नीचे ये जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, आपको इस तरह से एक पैटर्न बना लेगा डब्ल्यू और फिर जा सकता है। वो चीजें अलग है, हमें यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइव आना है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता। अगर मुझे ट्रेड करना होगा सेकंड टाइम अकाउंट में, ठीक है, तो मैं दोबारा से ट्रेड कर लूंगा अपना, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग चैलेंज उसका वीडियो ये कट कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है वीडियो बहुत बना जाता है तो बहुत कट करना पड़ता है, एडिट बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ता है वीडियो में, ठीक है, और बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, तो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। यहाँ पे 10 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, ध्यान रखिएगा, हमारा जो एसएल बन रहा था 10 पॉइंट का, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 10-12 पॉइंट ट्रेड पे मिले हैं। 239 का हमारा एंट्री था, 252 यहाँ पे गया था, ठीक, हम यहाँ पे लॉस में डायरेक्ट नहीं गए थे,
ट्रेड लेते ही यहाँ पे हमारा पोजीशन कट चुका है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेड खत्म हो चुका है। इसको मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंट्री था, ठीक है 239, बिल्कुल मार्केट में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड यहाँ पे लगा दिया था। अभी ट्रेड हमारा जो दोस्तों एग्जिट हो चुका है। तो आपको एक चीज समझ में आया हो कि ट्रेडिंग में क्या होता है। ठीक है, बहुत टाइम ट्रेड लेने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। बहुत टाइम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो 1:1 जाने के बाद मार्केट हमारा रिवर्स होता है। तो ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये कभी मत समझिए कि आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आप एग्जिट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेड लेने के बाद आपको बहुत टाइम तक दोस्तों होल्ड करना पड़ता है ट्रेड को, देन उसके बाद आपका लॉस प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होगी। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है। ये हमारा ट्रेड जो है बिल्कुल 10 पॉइंट 12 पॉइंट हमें देने के बाद रिवर्स हुआ। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड आपको जब दिखे तो यहाँ पे हम एग्जिट इसलिए किए हैं क्योंकि आपको दिख रहा है ट्रेंड क्या है, दिखा रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ब्रेकआउट दिया नहीं गया, फेक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, लोगों को ट्रैप किया, फिर डंप करके नीचे चला जाए, तो यहाँ पे हमारा लॉस बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। अगर चीजें हमें समझ में आ रही कि ये हमें रिवर्सल करा रहा है, ठीक है, हमें फंसा रहा है, अगर ये साइडवेज भी हो जाएगा, नहीं भी गिर रहा है, अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो भी हमारा लॉस ही होगा क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करके बैठे हुए। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो ट्रेड को एग्जिट कर लिया है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी सवाल आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।